Hey, good morning, students. Welcome back to our chapter Empowerment Through Education. So, we have done three paragraphs. Okay, now coming to the struggling story. Though his son's new job will dramatically change things for better, the rickshaw puller is quite unaffected by it. अब जो सन को जॉब मिली थी आईएएस जब वो बन चुके थे तो बहुत अच्छी चीज़ें बदल गई, बहुत लाइफ बेटर हो गई। पर जो रिक्शा चलाते थे उनके पापा, तो उनकी लाइफ अनअफेक्टेड थी। ही इज सरप्राइज बाय द स्कोर्स और जर्नलिस्ट एंड वेल विशर्स फ्लॉकिंग टू हिज हाउस। मतलब सारे इतने ज़्यादा अच्छे चेंजेस आए, इतने अच्छे चेंजेस आए कि उनको समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि जो जर्नलिस्ट थे वो इंटरव्यू लेने जा रहे थे, पहले उनका घर किसी को पता भी नहीं था, अब सबको पता है कि वो देखो आईएएस का घर है। अनटिल रिसेंटली कुरियर डिलीवरी बॉय फाउंड हिज हाउस विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। जो कुरियर हम मंगाते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऐसे पहले कुरियर आते थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी उन्हें घर ढूंढने में, पर अब सबको पता था। नाउ इवन द फ्रूट कार्ट वाला 1.5 किलोमीटर अवे विल टेल यू वेयर द आईएएस हाउस इज। अब आधे किलोमीटर दूर से किसी से पूछोगे ना तो वो भी बता देगा कि आईएएस का घर पे कहाँ पर है। आई लाइक माई वर्क, आई हैव नॉट डिसाइडेड अबाउट फ्यूचर। कहते हैं मुझे अपने काम से प्यार है, अभी मैंने फ्यूचर का कुछ नहीं सोचा कि मैं कहाँ रहूँगा कहाँ नहीं। वट कुड बी अ बेटर प्लेस देन काशी। वो कहते हैं कि काशी से अच्छा प्लेस क्या हो सकता है। एज लॉन्ग एज माई सन लुक्स आफ्टर मी, मेरा बेटा मेरी देखभाल करता है। वॉट एल्स कैन वन वॉन्ट, और एक इंसान क्या चाहता है। नारायण सेज विजिबली अनकम्फर्टेबल विद द मीडिया स्पॉटलाइट। जैसे होता है ना कि किसी किसी को मीडिया के सामने में बातें नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे। हैविंग लाइव हिज लाइफ इन वाराणसी, हैविंग लिव्ड हिज लाइफ इन वाराणसी, वाराणसी में उनको बहुत साल हो गए थे रहते रहते। द होली सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गोविंद हैज़ गिवन हिज होम स्टेट Uttar Pradesh as his preferred region of posting. If he does not get UP, he is open to being sent to any state in India. अब वाराणसी में होली सिटी होती है बेटा, जो पवित्र स्थान, जैसे हम काशी को मानते हैं कि भगवान का पवित्र प्लेस मानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होली सिटी। तो गंगा के किनारे थी, तो गोविंद को तो जो उन्हें घर मिला, ठीक है, रीजन ऑफ पोस्टिंग, जिस जैसे हमारी पोस्टिंग आती है, जिस क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हुई वो यूपी था। अगर उनको यूपी नहीं मिलता तो वो फिर किसी भी स्टेट में चले जाते। वाराणसी नीड्स आ टाइट एडमिनिस्ट्रेशन, वाराणसी को एक बहुत ज़्यादा सख्त प्रशासन की ज़रूरत थी। एज़ फॉर मी, आई वॉन्ट टू बी अ गुड ऑफिसर, मैं एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वी आर द एजेंट्स ऑफ चेंज एंड आई एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वुड लाइक टू इन्फॉर्म द कॉमन पीपल अबाउट देयर राइट टू नो, देयर राइट टू इंफॉर्मेशन, द बेनिफिट्स शुड फाइनली गो टू द पीपल। वो कहते कि मैं एक अब ऑफिसर बन चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो अपने हक को जाने, अपने अधिकार जाने, सबको सूचना मिले, ताकि जो लोग हैं फाइनली अपने बेनिफिट्स को पहचान जाएं। गोविंद्स हीरो इज़ प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। जो गोविंद के हीरो थे, जैसे हम भी किसी को हीरो मानते हैं कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो गोविंद के एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट भी थे और प्रेसिडेंट भी। आफ्टर गांधी जी, प्रेसिडेंट कलाम हैज़ गिवन अस अ ड्रीम। गांधी जी के बाद अब्दुल कलाम ने, प्रेसिडेंट ने ड्रीम दिया था, एंड द पावर टू ड्रीम, और देखने की शक्ति दी थी, पावर दी थी। हिज ड्रीम इज़ ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया एंड ही इज़ अ सिंबल ऑफ मैनी कॉमन पीपल्स ड्रीम। उनका क्या था कि इंडिया डेवलप्ड बन जाए। अपनी कंट्री अभी डेवलपिंग है, जैसे यूएसए है, जापान है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनमें मतलब विकास बहुत ज़्यादा हो गया, ये विकसित हो गए अपने आप में। I am a product of my circumstances that has been wrought with hardship. वो कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि मैंने इतनी अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ में अपने आप को बनाया है। जैसे एक क्ले होती है ना बच्चा, जैसे मिट्टी होती है, उसको कैसी भी शेप दे दो, ठीक है, उसको कुम्हार पहले शेप देता है मशीन में, फिर उसको पकाता है, ठीक है, तो उसको तपाता है। ऐसे आप
उन्होंने भी क्या करा, अपने आप को मॉड्यूल किया, शेप दी बहुत ज़्यादा मेहनत करके. व्हेन आई गो आउट एज एन ऑफिसर माई करेक्टर विल बी पुट टू टेस्ट एंड देन आई वॉन्ट टू सी व्हाट आ रियल मैन आई एम. जब वो ऑफिसर बन जाते हैं, ऑफिसर बन के उनका करेक्टर टेस्ट होता है कि कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहा है. तो जब देखना अपने आप को देख रहे हैं कि देखो मैं कैसे एक रियल मैन हूँ, कैसे मैं बन गया हूँ, कैसे मैं इतना हार्डशिप करके मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचा हूँ. ओके बेटा, थैंक यू. दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन. आई होप यू enjoyed it and make your dream also and read this chapter. Have a good day.